हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि किस तरीके से कॉपी पेस्ट करके आप एक्सेल के डेटा को वर्ड में पेस्ट करवा सकते हैं। अब एक और तरीका है जिससे हम एक्सेल के डेटा को वर्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो है कि हम एक्सेल के डेटा को रीड करें और वर्ड में राइट कराते जाएं। तो आज की जो ये वीडियो होगी इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक वर्ड का नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और फिर उसमें एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम क्या करेंगे, एक्सेल से डेटा रीड करेंगे सेल बाय सेल और वर्ड में जो टेबल हमने बनाई होगी उसमें राइट करते चले जाएंगे। चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अल्ट F11 की प्रेस करके वीबी एडिटर विंडो ओपन कर लेते हैं। अब क्योंकि हमें एक्सेल से वर्ड में डेटा ट्रांसफर करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम करना है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा कि वर्ड की जो लाइब्रेरी है उसको अपने VBA के प्रोजेक्ट में ऐड करना है। उसके बाद हम मैक्रो बनाते हैं। मैक्रो बनाने के लिए लिखेंगे सब कीवर्ड और फिर हमको देना है मैक्रो का नाम। मैक्रो का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। हम एक्सेल टू वर्ड डेटा ट्रांसफर रख लेते हैं। अब कुछ वेरिएबल की जरूरत हमें पड़ेगी, जैसे एक वर्ड की एप्लीकेशन के लिए वेरिएबल और दूसरा वर्ड के डॉक्यूमेंट के लिए वेरिएबल। तो दो वेरिएबल हम बना लेते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए हम डिम कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम हम WA रख लेते हैं और इसका डेटा टाइप रहेगा वर्ड लाइब्रेरी के अंदर हमें मिलेगी एप्लीकेशन क्लास। दूसरा वेरिएबल हम डॉक नाम से बनाते हैं और इसका डेटा टाइप हमको डॉक्यूमेंट रखना है। वर्ड एप्लीकेशन की जो ये क्लास है इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करवा लेते हैं, जिसके लिए हम लिखेंगे सेट WA इक्वल टू न्यू वर्ड डॉट एप्लीकेशन। अब जो वर्ड की एप्लीकेशन ओपन होगी वो बाय डिफॉल्ट विजिबल नहीं होगी, तो उसको विजिबल कराने के लिए हम लिखते हैं WA डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू। एक नया वर्ड का डॉक्यूमेंट भी क्रिएट करा लेते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे सेट डॉक इक्वल टू वर्ड एप्लीकेशन वाला वेरिएबल डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट ऐड। हमारे पास एक्सेल में जो डेटा है तो इसमें जो रिपोर्ट है उसका कैप्शन है और नीचे ये हमारी रिपोर्ट है। तो हम क्या करते हैं, रिपोर्ट वाला जो टेक्स्ट है, हेडिंग जो है रिपोर्ट का या कैप्शन जो है, इसको तो ऐसे ही लिखवा लेते हैं और इसके नीचे जो भी डेटा है उसके लिए एक टेबल हम बना देंगे वर्ड में। तो हम क्या करते हैं, वर्ड की जो एप्लीकेशन है, ठीक है, और उसमें जो भी सिलेक्शन होगा बाय डिफॉल्ट उस पे हम कुछ राइट करवाने के लिए यूज करेंगे टाइप टेक्स्ट मेथड का और इसके आगे जो भी लिखवाना है वो हम दे देंगे। तो हमारा जो कैप्शन है रिपोर्ट का वो है B2 सेल में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेंज B2 डॉट वैल्यू। यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात ये है कि मैंने रेंज B2 डॉट वैल्यू यहाँ पे यूज किया है। तो अगर आप देखो ना तो मेरे पास जो करंटली ओपन है वो सिंगल एक्सेल की फाइल ओपन है और जिस सीट से मुझे डेटा पिक करना है वो ही एक्टिवेट है। तो मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। अगर आपकी एक से ज्यादा एक्सेल की फाइल ओपन है और कोई दूसरी सीट एक्टिवेटेड है किसी दूसरी एक्सेल की फाइल में, तो तब आपको ऐसे यूज नहीं करना है। वैसे रिकमेंड ही नहीं किया जाता इस तरह यूज करना। हमको जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि पहले बताते हैं कौन सी वर्कबुक है, उसकी कौन सी वर्कशीट है, फिर रेंज देते हैं। तो जो आइडियली हमें कोड लिखना चाहिए वो ऐसे लिखना चाहिए, दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स कौन सी है इसकी, तो इसकी पहली ही है, पहली एंड डॉट रेंज B2 डॉट वैल्यू। तो ये तरीका है स्टैंडर्ड जो हमें यूज करना चाहिए और रिकमेंड किया जाता है। और इतना बड़ा कोड बार बार ना लिखना पड़े, मतलब सीट को एक्सेस करने के लिए। तो ये जो हमारी सीट होती है इसके रेफरेंस को किसी वर्कशीट या सीट टाइप के वेरिएबल में हम स्टोर कर लेते हैं। इसके लिए एक वेरिएबल हम sh नाम से बनाते हैं
वर्कशीट टाइप का, और यूज करने से पहले इस सीट के रेफरेंस को हम एसएस नाम के वेरिएबल में करवा लेते हैं स्टोर। दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स पहली सीट है वो दे देंगे, या फिर आप चाहें तो इसका नेम भी यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमें दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स नहीं लिखना होगा, यहाँ पे सीधा हम एसएच दे देंगे। अभी तक जो हमने कोड लिखा है एक बार इसे रन कर लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से वर्ड के डॉक्यूमेंट में हमारा डेटा आ रहा है। तो देखो ये जो टाइटल है ये बिल्कुल स्मॉल में आ रहा है। ठीक है, तो इसका फॉन्ट का साइज बढ़ा देते हैं और इसको सेंटर में हम कर देते हैं। ठीक है, तो देखो वर्ड में जो है ये ना एक पैराग्राफ बताता है कि कितने कितने पैराग्राफ है। मैं इस पे क्लिक करूं तो ये पहला पैराग्राफ है। तो अगर इस लाइन को एक्सेस करना है तो हम पैराग्राफ को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर इस पे कुछ फॉर्मेटिंग हमें अप्लाई करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके लिए वेरिएबल है डॉक डॉट पैराग्राफ्स। ठीक है, पहला पैराग्राफ है। अब इस पे हमें फॉर्मेटिंग करनी है तो विद प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं एक से ज्यादा, क्योंकि प्रॉपर्टी हमें सेट करनी होगी, और एंड विथ करके विद स्टेटमेंट को कर देते हैं बंद। सबसे पहला काम तो क्या होगा कि जो पैराग्राफ है उसकी रेंज के फॉन्ट के साइज को हम बढ़ा के कर देते हैं 25 रहेगा सही। उसके बाद जो रेंज है हमारी उसका फॉन्ट कलर ब्लू कर देते हैं, सही रहेगा। और इसका अलाइनमेंट भी हम ना सेंटर कर देते हैं, उसके लिए WD अलाइन पैराग्राफ सेंटर यूज कर लेंगे। एक बार और कोड रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो देखो वर्ड का न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ और हमारी ये सेल्स रिपोर्ट फॉर 2022 यहाँ पर लिख के आ रही है। ठीक है, अब ये सही लग रहा है, पैराग्राफ को कर देता हूँ मैं बंद। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि एक लाइन छोड़ के नीचे एक नई टेबल हम बनवा देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक नया पैराग्राफ ब्लैंक इंसर्ट कर देंगे, उसके नीचे फिर एक टेबल हम बना देंगे। तो जो हमारा करंट सिलेक्शन है, ठीक है, उसके नीचे मतलब उस पर एक पैराग्राफ हम इंसर्ट कर देते हैं। और पैराग्राफ इंसर्ट हो जाने के बाद हमने इसका साइज 25 हो रखा है, तो नीचे अगर कुछ भी टाइप करवाएंगे, राइट करवाएंगे तो 25 ही रहने वाला है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा दूसरा पैराग्राफ रहेगा उसके रेंज के फॉन्ट के साइज को 13 कर देते हैं। ठीक है, और फिर एक टेबल इंसर्ट करवा लेते हैं, उसके लिए डॉक डॉट टेबल्स डॉट ऐड लिखेंगे और इसके अंदर कहाँ पे इंसर्ट करानी है, तो करंट जो सिलेक्शन होगा उसी पे करा लेते हैं, जिसको हम दे सकते हैं डॉट सिलेक्शन डॉट रेंज लिख के। अब कितने कॉलम और कितनी रो बनानी है, तो देखो हमारे पास 5 रो है, सॉरी 6 रो है और 5 कॉलम है। तो हम दे देंगे रो हमें बनानी है 6 और 5 कॉलम, और जो ये टेबल बनेगी उसके रेफरेंस को एक टेबल टाइप के वेरिएबल में करवा लेते हैं स्टोर। तो TBL नाम से एक टेबल टाइप का हम बना लेते हैं वेरिएबल, और टेबल के रेफरेंस को स्टोर कराने के लिए हम लिखेंगे set tbl इक्वल टू doc डॉट टेबल्स डॉट ऐड वाला मेथड। ठीक, जो हमारी नई टेबल बनी होगी उसके बॉर्डर्स को भी इनेबल करवा देते हैं। उसके लिए tbl डॉट बॉर्डर्स डॉट इनेबल इक्वल टू ट्रू लिख देंगे। अब जो हमारी टेबल है इसमें अगर देखें तो जो टेबल की फर्स्ट रो और लास्ट रो होनी चाहिए तो वो कलर्ड होनी चाहिए, तो करा देते हैं। तो हमारी टेबल की फर्स्ट रो, ठीक है, इसके बैकग्राउंड में कोई कलर फिल करने के लिए हम यूज करेंगे शेडिंग डॉट बैकग्राउंड पैटर्न कलर, और यहाँ पर दे देंगे कलर। अगर हम सेम कलर रखना चाहते हैं यही वाला, तो हम क्या करते हैं, देखो
किसी भी एक सेल को आप चूज करना, फिर फिल कलर पे जाना है आपको, मोर कलर्स, और यहाँ पे ना RGB इसकी वैल्यू होगी। तो रेड की 0 है, ग्रीन की 66 और ब्लू की 116 है। यही हम वहां पर पास कर सकते हैं, तो सेम कलर हमारा वर्ड में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे कलर पास करने के लिए RGB, हम लिखेंगे VBA.RGB फंक्शन और फिर देंगे रेड के लिए 0, ग्रीन के लिए 16 एंड ब्लू के लिए 116। और जो लास्ट वाली रो होगी उसको भी कलर कराना है, सेम ही कलर उस पर रहेगा, बस रो चेंज हो जाएगी। रो कौन सी होगी हमारी, ये होगी 6 रो, तो यहाँ पर दे देंगे 6। आई थिंक ग्रीन का जो कोड था वो 66 था शायद, तो 16 को 66 कर देते हैं। अब देखो जो एक्सेल का डेटा है उसको ना हमें सेल बाय सेल रीड करना है और जो वर्ड में टेबल बनेगी उसमें राइट कराते जाना है। तो देखो हमें एक एक करके अगर डेटा चाहिए एक्सेल के सेल से, तो हमें लूप यूज करना होगा। अब देखो हमें 2 लूप यहाँ पे लगाने होंगे, पहला लूप जो रो में चल रहा होगा और दूसरा कॉलम्स में। तो पहले रो वाला बनाते हैं लूप और फिर कॉलम के लिए। तो 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी हमें। लूप के लिए डिक्लेयर करते हैं, बनाते हैं। पहले वेरिएबल को रो के लिए बनाते हैं, तो उसका नाम r रख लेते हैं, डेटा टाइप इंटीजर, और दूसरा कॉलम के लिए होगा तो उसका नाम c रखते हैं और डेटा टाइप सेम इंटीजर रहेगा। रो के लिए लूप लगाते हैं फॉर रो। अब देखो रो जो हमारी स्टार्ट हो रही है वो एक्सेल में 3rd से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है, 8 रो पे। तो हमें स्टार्ट करेंगे 3 से और कहाँ तक, 8 तक। नेक्स्ट r लिखेंगे फिर इस लूप को बंद करने के लिए। अब कॉलम वाला जो लूप लगाएंगे, देखो कॉलम स्टार्ट हो रहा है हमारा 2nd कॉलम से और एंड कहाँ पे हो रहा है, 6 कॉलम पे। तो कॉलम वाले लूप के लिए हम लिखेंगे फॉर c इक्वल टू सेकेंड टू 6 और नेक्स्ट c लिख के हम कॉलम वाले लूप को भी कर देंगे बंद। अब देखो डेटा हमें कहाँ राइट करवाना है, वर्ड की टेबल में। तो हम लिखेंगे tbl डॉट रोज। अब रोज कौन सी रहेगी देखो हमारी, तो एक्सेल में रो स्टार्ट हो रही है 3 से, पर वर्ड की वो रो पहली होगी। तो हम r-2 लिखें तो ये 1 हो जाएगा, मतलब 1 से स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो सेल्स है वो कॉलम। अब कॉलम स्टार्ट कहाँ से हो रहा होगा, 1 से, और एक्सेल में 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो c-1 यहाँ पर हम दे देंगे। डॉट रेंज डॉट टेक्स्ट लिखेंगे और अब जो हमारी वैल्यू उठेगी, मतलब जो टेक्स्ट लिखवाना है वो एक्सेल से उठाएंगे, तो यहाँ पर हम दे देंगे एसएच वाली सीट में जो सेल्स है जिसकी रो लूप से आएगी, कॉलम भी लूप से आएगी, उस पे जो वैल्यू है वो उठा के हमें अपने वर्ड में राइट करा देनी है। कोड को रन करके आउटपुट एक बार देख लेते हैं। तो एक नया वर्ड हमारा क्रिएट हुआ और देखो डेटा अच्छे से आ रहा है, पर यहाँ पर 2 प्रॉब्लम है। एक तो क्योंकि हमने यहाँ पर ब्लू सेट कर लिया था कलर, तो पूरी टेबल में टेक्स्ट भी ब्लू कलर का आ रहा है, और दूसरा जो नंबर है ना, एक कोमा सेपरेटेड वैल्यू नहीं आ रही है। तो कलर के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो यहीं पर कलर ब्लैक ही रखे पूरे डॉक्यूमेंट का, या फिर जहाँ पे हम टेक्स्ट लिखवा रहे हैं वहां पे कलर चेंज कर दें। तो हम ब्लू ही रखते हैं जो रिपोर्ट का कैप्शन है, पर जहाँ पर टेक्स्ट लिखवा रहे हैं उससे पहले कलर चेंज करवा देते हैं। अब तो यहाँ पर 2 चीजें रहेगी, देखो जो हमारी फर्स्ट और लास्ट रो है यहाँ पे कलर व्हाइट होना चाहिए, अदरवाइज ब्लैक होना चाहिए। तो हम सिंपल सा एक काम यहाँ पर कर सकते हैं कि पैराग्राफ का जो हमारा 2nd पैराग्राफ है, ठीक है, इसकी रेंज का फॉन्ट कलर हम यहाँ पर तो ब्लैक कर दे और यहाँ पर एक कंडीशन लगा दे, इफ r इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 8। अगर तीसरी या 8वीं रो है, ठीक है,
तब हमें जो रेंज है हमारी टेबल की, इसके फॉन्ट का कलर कर देना है हमें क्या, WD कलर व्हाइट। ऑलराइट, कलर वाली प्रॉब्लम तो हम एक इफ कंडीशन से कर सकते हैं सॉल्व। अब एक और हमारी प्रॉब्लम है कि कोमा सेपरेटेड यहाँ पर हमें वैल्यू राइट करवानी है। तो यहाँ पर एक और इफ कंडीशन लगवा लेते हैं। इफ देखो, जहां जहां नंबर है वहीं वहीं हमें इसे कोमा से सेपरेट करना है। तो इफ एज न्यूमेरिक हम लिखते हैं, चेक करा लेते हैं कि जो भी सेल आ रहा है उठ के, अगर उसकी वैल्यू न्यूमेरिक है तो फॉर्मेट अप्लाई करवा के लिखवा देंगे, वरना इसी तरीके से जो लिखा हुआ है वैसे ही लिखवा देंगे। तो एल्स में तो हम सेम कोड कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और अगर न्यूमेरिक कहीं पर वैल्यू है तो जहां पर हम वैल्यू लिखवा रहे हैं उससे पहले वैल्यू को फॉर्मेट कर लेते हैं। तो VBA डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज करेंगे और यहाँ पर हम फॉर्मेट दे देते हैं हैश कोमा डबल एस। ठीक, सेव करें। जो पहला वर्ड बना था इसको कर देते हैं बंद। एक बार और अपने कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। नया वर्ड हमारा बना है और देखो इस बार वैल्यू भी कोमा सेपरेटेड आ रही है और जो फॉन्ट का कलर है वो बीच की रोज में ब्लैक और फर्स्ट और लास्ट रो में व्हाइट आ रहा है। मतलब कि हमारा कोड परफेक्टली काम कर रहा है। तो आज की वीडियो में हमने क्या कवर किया? हमने कवर किया है कि अगर एक्सेल में कोई डेटा है तो किस तरीके से उसको रीड करके हम एक नई टेबल क्रिएट करके वर्ड में उस डेटा को हम राइट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमने कोशिश की है कि जितनी आसान तरीके से हो सके कोड को आपको एक्सप्लेन करें। फिर भी आपको कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।